बच्चों, आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद और परिवर्तन की नई लहर की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोगों ने महसूस किया कि अब राजा और चर्च का निरंकुश शासन खत्म होना चाहिए और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। धीरे धीरे ये सोच समाज में राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगी। इसी दौर में तीन नई विचारधाराएं उभरी। पहली, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स, जो पुरानी परंपराओं को बचाए रखना चाहते थे। दूसरी, उदारवादी लिबरल्स, जो सीमित सुधारों के पक्षधर थे। और तीसरी, कट्टरपंथी रैडिकल्स, जो समाज में संपूर्ण बदलाव चाहते थे। इन विचारों के टकराव से समाज में नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। यूरोप के लोगों ने अब समाज को समानता, न्याय और लोकतंत्र की दिशा में बदलना शुरू किया। ये परिवर्तन की लहर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एशिया और पूरे विश्व में फैल गई। विचारों की क्रांति ही समाज को नई रोशनी देती है। आज हम जानेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी तीन विचारधाराओं के बारे में। उदारवादी लिबरल्स वे लोग थे जो समाज में स्वतंत्रता और समानता चाहते थे। वे राजा की निरंकुश सत्ता के खिलाफ थे और मानते थे कि सरकार जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए। रैडिकल्स यानी कट्टरपंथी सुधारक, जो समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। वे अमीरों और चर्च के विशेषाधिकारों का विरोध करते थे और मजदूरों व किसानों के हक की बात करते थे। वहीं रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स पुराने रीति रिवाजों को बचाए रखना चाहते थे। उनका विचार था कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे और सीमित रूप में। इन तीनों विचारधाराओं ने मिलकर यूरोप में नए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की राह खोली। 18वीं और 19वीं सदी का ये दौर बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों का समय था। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए शहर बसाए, रेल मार्ग बने और फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ीं। उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फैक्ट्रियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे बहुत लंबे समय तक काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। काम का वातावरण कठिन था और बेरोजगारी एक आम समस्या थी। इन बदलावों से समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। शहरों की आबादी बढ़ने लगी, लेकिन रहने की स्थिति खराब होती गई। अमीर और गरीब के बीच असमानता की खाई गहराती चली गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या विकास सबके लिए है या केवल कुछ लोगों के लिए? इसी समय यूरोप में राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन भी उभरे। लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मांग उठाई। इन आंदोलनों ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दी। औद्योगिक क्रांति ने मशीनें दी, लेकिन समाज ने इंसान की तकलीफें भी देखी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला लेक्चर सबसे पहले आपको मिले।